और सीधे पटना चल सकते हैं। श्याम रजक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने एनडीटीवी के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल यही है कि क्या दिक्कत थी जेडीयू में, क्यों नाराज हो गए? धन्यवाद जी। देखिए, मैं नाराज तो कभी नहीं होता हूं। नाराज मैं इसलिए हूं कि आपने देखा कि जिस तरह से जो दलित है, जो पिछड़े हैं, सवर्ण के भी जो गरीब हैं, जो नौजवान है, इस देश का जो भविष्य है, इस राज्य का जो भविष्य है, वो युवा भी बेरोजगारी के आलम में बहुत परेशान जूझ रहा था। और युवा ही जब अगर इस राज्य का दुखी हो जाएगा तो राज्य को कोई भी आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो ये कारण थे कि हमारा सैद्धांतिक मतभेद था और मैंने इस पर उनको कई बार सलाह देने का काम किया। और 2 अप्रैल को याद कीजिए कि 2 अप्रैल को जब अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम के सवाल पर जब लड़ाई चली और उस दिन आंदोलन चला, तो मैं पहला व्यक्ति था सत्ताधारी दल का और मेरे साथ सभी दलित प्रतिनिधि बेल में आ गए थे और उसका खिलाफ किए थे। और मैं उसी समय से उनके आंखों का कांटा बन गया। उसके बाद दलितों के जनप्रतिनिधियों की बैठक जब बुलाए, उसका भी उनको और जब खटक हुआ। तो ये सारे सवाल हैं जिसके कारण सामाजिक न्याय के सवाल पर ये समझने में आपको 11 साल लग गए। 2009 में आप आरजेडी छोड़ के जेडीयू में गए थे, 11 साल लग गए कि रहता हूं जी। देखिए, 11 साल नहीं लगे। 11 साल में इंतजार करते रहा कि वो सही में सामाजिक न्याय की जो बात करते हैं तो सामाजिक न्याय का काम भी करेंगे। हम जब देखते थे कि बजट है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का जो 1700 करोड़ का बजट और खर्च हो रहा है सिर्फ 11%, पैसा कहां चला जा रहा है भाई? 11% में क्या विकास कर पाएंगे? तो इस तरह से हम इंतजार करते रहे कि कुछ होगा, लेकिन किस तरह से खेल ये कुछ चंद अफसरों के चक्कर में नीतीश कुमार जी ने जो किया है और बिहार की जनता के साथ फरेब जो हुआ और बिहार के दलितों के जो इधर लगातार इधर 6 महीने से अत्याचार बढ़े। मैं बताता हूं, एचकारी गांव में जो है आपका कहल गांव में, वहां पर एक मासूम दलित बच्ची के साथ रेप होता है। 4 बार 4 लोग रेप करते हैं। और जब हमने एसपी को, जब हमको लोग कहा गया तो एसपी से भी कहा, यहां तक कि डीजीपी को भी कहा, लेकिन उसके बाद उसका तो थाना भगा दिया था। थाना ने उसका केस ले लिया, कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। और ये एक उदाहरण है, नहीं है, ऐसा हरेक जिले के हरेक थाने में इस तरह की घटना घट रही थी। लेकिन जेडीयू में कहा कि आप कानून व्यवस्था की बात, लेकिन श्याम रजक साहब, जेडीयू से आप निकल गए हैं। अब ये खबर आ रही है कि जीतन राम मांझी साहब जाएंगे, तो जो कंपनसेट है वो तो जेडीयू में कोई दूसरा दलित नेता चला आने के लिए तैयार बैठा है। देखिए, मैं अपने को दलित नेता के रूप में नहीं अपने को घोषित करता हूं। मैं तो विचारों की लड़ाई लड़ता हूं। कौन आएंगे कौन नहीं जाएंगे, लेकिन देखेंगे कि जो दलितों के सवाल को, जो गरीबों के सवाल को, जो संविधान की रक्षा की सवाल की बात करेगा, वो कभी भी जनता दल यू के जो आज जो स्थिति बनी हुई है उसमें उनका साथ नहीं देगा। आपने देखा, मुझको अभी मैंने अपना कल वक्तव्य भी कुछ नहीं दिया था और मुझको रात में बर्खास्त कर दिया गया 10 मिनट में। जनता दल का संविधान का धारा 19 में क और ग पढ़ लीजिए, कहा गया है कि राष्ट्रीय परिषद के सदस्य या विधायक को आप न निलंबित कर सकते हैं, न मुअत्तिल कर सकते हैं, न निकाल सकते हैं। उसके लिए शोकॉज देना होगा। शोकॉज दे करके के अनुशासन कमेटी में जाएगी। ये सब हुआ नहीं अफरा तफरी में। तो जो लोग अपने दल के संविधान की रक्षा नहीं कर सकते हैं, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं कि भारत के संविधान की रक्षा? श्याम रजक साहब, मेरा एक सवाल यह है कि जेडीयू में आखिर चल क्या रहा है? जो सहयोगी दल है, हम यदि एलजेपी की बात करें तो एलजेपी भी आजकल ऐसा बिहेव कर रही है जैसे वो अपोजिशन की पार्टी हो।
हर मुद्दे पर एलजेपी का भी एक स्वर जो है बदला हुआ है। तो आखिर बिहार में एनडीए में चल क्या रहा है? आप देख लीजिए कि सारे लोग सामाजिक न्याय के लोग हैं, और सामाजिक न्याय का मतलब सिर्फ दलित पिछड़ा नहीं, दलित पिछड़ा अकलियत ही नहीं, बल्कि सवर्ण जाति के भी जो गरीब है वो भी सामाजिक न्याय में आते हैं। और सामाजिक न्याय में के खिलाफ जो लोग लड़ रहे हैं उनका ये विरोध करना कोई गलत नहीं है। चिराग पासवान जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं निकला तो उन्होंने इस पर अपनी सहमति, उन्होंने देखा, मैंने टीवी पर उनका चल रहा था, उन्होंने खुशी व्यक्त की और कहा कि इससे एनडीए और कमजोर होगा। जी हाँ, तो उन्होंने जो एलजेपी पार्टी ने ट्वीट किया है, चाहता हूं, और एलजेपी पार्टी ने ट्वीट किया है, वो ट्वीट भी हम दिखाना चाहेंगे। जो एलजेपी ने ट्वीट किया है कि श्याम रजक का एनडीए से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये एक जो है चिराग पासवान से ट्वीट किया गया। अब आप वापस आप आरजेडी में आ गए हैं। एक समय में आपकी और रामकृपाल यादव, ये ट्वीट है जो हम दिखाना चाह रहे थे कि एनडीए जो चिराग पासवान की पार्टी ने किया कि श्याम रजक जी का एनडीए से जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। अब बताइए, अब जिस पार्टी में आप हैं, पुराने चिराग पासवान जी को धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अब आप अपने पेरेंट पार्टी में आ गए हैं। लालू यादव के पुराने वफादार रहे आप। एक समय रामकृपाल यादव और श्याम रजक को राम श्याम की जोड़ी कहा जाता था। अब दोनों जो है वो बाद में छोड़ के चले गए। क्या आपको तेजस्वी यादव की अगुवाई में आपको लगता है आरजेडी का फ्यूचर है, या उन तेजस्वी को अभी और भी मैच्योर होने की जरूरत है? देखिए, मैं बता देता हूं, इस देश का और इस राज्य का सबसे ज्यादा मतदाता युवा है, और सबसे बेहाल भी युवा ही है, चाहे वो किसी वर्ग का हो। बेरोजगारी का आलम यह है कि हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन दे करके 500-500 रुपया फॉर्म भर रहे हैं, करोड़ों रुपया इकट्ठा हो रहा है, लेकिन लोगों को नियुक्ति नहीं हो रही है। एग्जामिनेशन दे दिया, तो जब युवाओं का भविष्य असुरक्षित है तो युवाओं में तेजस्वी जी के प्रति एक आकर्षण बढ़ा है, और लगता है कि तेजस्वी जी युवाओं की जो बात कर रहे हैं और युवा बिहार की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आकर्षण बढ़ा है। और निश्चित रूप से, और जहां तक आप कह रहे हैं कि एक छोटे उम्र के, तो ये देश में तो कमलापति त्रिपाठी जी सबसे बुजुर्ग थे और राजीव गांधी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया था जी। तो सवाल उम्र का नहीं है, सवाल विचार का है। विचार और वैचारिकता और नैतिकता, उसमें तेजस्वी जी सर्वोत्तम है। चलिए, आप अब श्याम रजक साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको इस नई राजनीतिक पारी में हालांकि घर वापसी ही कहा जाएगा कि आपकी घर वापसी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम रजक।